आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीन्स ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस के बारे में। जी हाँ, तो पहले मैं आप लोगों को हाइलाइट्स बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग किन किन बातों पे खास ध्यान देंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला है कि ब्रांड। हम में से कई लोग अपना काम तो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन सबके दिमाग में ये होता है कि ब्रांड नेम जब तक रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, यानी 10-20 हजार का रजिस्ट्रेशन में खर्चा जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप लोकल प्रोडक्ट्स के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है कि आपका बाइंग प्राइस अगर 300 रुपए है और सेलिंग प्राइस 1000 रुपए, बीच में 700 रुपए का मार्जिन है, तो आप उसको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे बेचते हैं तो उसमें कमीशन, फिक्स्ड फीस और भी कई तरीके के जो चार्जेस होते हैं वो सारे कटने के बाद आपके हाथ में कितना पैसा बचेगा। और आप जीन्स होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कुछ 2-3 पॉइंट्स में आप लोगों को ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों को अपने होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से सीधे तौर पे बात कर लेनी है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। अपना इन्वेस्टमेंट करके वो पैसा ब्लॉक कर लेते हैं, इस कारण रिटर्न्स भी आते हैं और बहुत ज्यादा लॉसेस भी होते हैं। तो ये सारी चीजें और भी कई सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाके सारी चीजें एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो में आगे मेरे साथ बने रहेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी और प्रोडक्ट में काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं अब आप लोगों को लेके चलता हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं कराया है या ब्रांड रजिस्टर कराने में स्टार्टिंग में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा खर्चा करने में, तो बिना ब्रांड नेम लिए आप लोग कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कहीं पे भी काम करेंगे तो उसमें ये देखेंगे आप चेक फॉर ब्रांड यू वांट टू सेल, इसका ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप अपने कोई ब्रांड नेम से सिलेक्ट करके बेचना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि लिवाइस फ्लाइंग मशीन जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका कॉपी प्रोडक्ट भी लेके आप सेल ना करें। आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ BBL, ये मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ चेक ब्रांड। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो ये ब्रांड नेम अवेलेबल है, यानी इस ब्रांड के अंदर मैं इस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। इसमें मेरे को रजिस्ट्रेशन का खर्चा करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इसमें सेल करेंगे तो लिवाइस फ्लाइंग मशीन जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उनका ध्यान रखें कि उनके कॉपी लेके ना आए आप लोग बेचने के लिए। जिस भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से आप लोग परचेस करेंगे प्रोडक्ट्स को, वो ब्रांड्स उनके ही होने चाहिए, तो उसको आप इसके साथ बेच सकते हो इस नेम के साथ, ठीक है। अब दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 300 रुपये का अगर आपने प्रोडक्ट परचेस किया है और उसको 1000 रुपये में आप लोग सेल करते हैं तो आपको कितने तरीके के चार्जेस कट के आपको हाथ में पैसे मिलते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे अब यहाँ मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, साथ ही साथ सारी चीज़ें आप लोगों को कैलकुलेट करके भी लेके चलूँगा, तब आपको एक्यूरेट में मालूम पड़ेगा कि 1000 रुपये का अगर आप प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं तो कितना पैसा आपके हाथ में बचता है। तो यहाँ पे देखेंगे कमीशन, फिक्स फीस, कलेक्शन फीस, शिपिंग फीस और रिवर्स शिपिंग फीस, ये यहाँ पे मेंशन है। इतने तरीके के ही चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो ये कैलकुलेटर खोला। अब इसमें जैसे सेलिंग प्राइस है 1000 रुपये, 1000 रुपये में प्रोडक्ट हमारा बिक चुका है, तो उसमें से सबसे पहले माइनस करना होगा हमको कमीशन। आप किसी भी मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पे कमीशन आपको देना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि हम 1000 रुपये में बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ये देखिए। तो यहाँ पे पहले ही मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे 15% इसमें लगेगा। तो इसमें से मैं जो 1000 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से 15% मैं माइनस कर देता हूँ। तो इसमें अभी आ रहा है 850। 850 आने के बाद फिक्स फीस भी लगती है। अगर हम अपना प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो उसमें फिक्स फीस भी हमसे चार्ज करता है कोई भी मार्केट प्लेस, ठीक है। तो इसमें 1000 रुपये में अगर हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 30 रुपये हमको फिक्स फीस इसमें शो कर रहा है। तो इसमें से भी माइनस 30 रुपये कर लेंगे। 30 रुपये माइनस करने के बाद इसमें से कलेक्शन फीस लगती है। कलेक्शन फीस यानी जो कस्टमर के पास अगर COD करता है, वो कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश वो पैसे देता है तो उसके हैंडलिंग चार्ज लगता है, तो उसको 2% माइनस कर देंगे।
तो उसमें से पूरे अमाउंट पे से 20 रुपये ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 800 रुपये। अभी इतना पैसा अभी हाथ में आ रहा है, बाकी कट चुका है। अब इसमें क्या होता है कि कस्टमर परचेस करता है तो उसको फ्री शिपिंग देते हैं, ठीक है, फ्री शिपिंग देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के सब चार्जेस दिए हुए हैं। अगर आप लोकल में बेचते हैं, जोनल में बेचते हैं या कहीं भी बेचते हैं पूरी कंट्री में, तो उस हिसाब से दिया रहता है। तो जैसे फ्लिपकार्ट पे आप जाएंगे तो इंडिया का ही मेन दिखाता है वो, तो लोकल, जोनल और नेशनल दिया है। तो जब भी आप इसको कैलकुलेट करें, नेशनल ही माइनस करें कुरियर चार्जेस, ठीक है, तो आप पे करेंगे, कस्टमर को फ्री शो करेगा। तो ये हो जाएगा 732 रुपये आपके हाथ में, ठीक है, 732 रुपये आपके हाथ में हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि कोई भी दूसरी तरीके का चार्ज नहीं है इसमें कि वो आपसे काटा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हो गया 732 रुपये टोटल एक जीन्स का हमारे हाथ में आ रहा है, जिसको 1000 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। अब इसमें से और भी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम लोगों को माइनस करनी होंगी, जैसे पैकेजिंग रहेगा, लेबलिंग रहेगा, तो ये लगभग 10 से 20 रुपये का पड़ता है। तो फिर भी इसको राउंड फिगर में 30 रुपये मान के मैं डिडक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 702 रुपये हाथ में बच रहा है एक प्रोडक्ट बेचने पे। अब इसको हम एक तरीके से और कैलकुलेट करें तो मान लीजिए कि हमने 100 प्रोडक्ट डिलीवर किए, ठीक है, और इतना पैसा हमारे हाथ में बच रहा है, ठीक है, 100 प्रोडक्ट डिलीवर किए। ये होता है हमारा 70,200 रुपये सारे चार्जेस काटने के बाद, और हमारा परचेजिंग प्राइस था 300 रुपये, तो वो होता है हमारा 30,000 रुपये 100 पीस का। तो उसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट बचता है 40,200 रुपये। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, एकदम डबल प्रॉफिट बच गया है। लेकिन अभी भी इसमें कई सारी चीज़ें बाकी हैं, तो मैं अब आप लोगों को वो भी माइनस करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इसमें आप लोगों को बताया कि शिपिंग फ़ीस थी 65, और भी जो चार्जेस थे वो आपको 280 रुपये के आसपास यहाँ पे लग चुके थे। लेकिन मान लीजिए अगर किसी कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने वो प्रोडक्ट को रिसीव नहीं किया, और अगर रिसीव कर लिया उसको पसंद नहीं आया, तो भी हम लोगों को रिवर्स शिपिंग फ़ीस देना पड़ता है। तो वो जैसे मैंने 65 रुपये आप लोगों को इसमें बताया था कि इतना चार्ज लगा है, तो रिवर्स में थोड़ा कम ही लगता है, तो उसको भी एक बार देख लेंगे, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी रिवर्स में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको उतना ही अभी दिखा रहा है अपडेट होने के बाद, ठीक है। तो इसमें 78 रुपीज़ एक पीस का हमको अभी शो कर रहा है, ठीक है, 78 रुपीज़ हमको एक पीस का शो कर रहा है अभी इसमें। और उसके बाद जो आपका पैकेजिंग वेस्ट होगा, लेबलिंग वेस्ट होगा, ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो कस्टमर के पास जाती है, फिर आते हैं, फिर ये चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो इसको 100 रुपये पर पीस का मान लेंगे, और 50% रिटर्न आता है, ठीक है। 100 रुपये के हिसाब से होता है, अगर 50% भी आपका रिटर्न आता है तो वो होता है 5,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 5,000 रुपये। तो अब आप देखेंगे इसमें हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया। जैसे हमने इसमें परचेस किया था और सेलिंग किया था, सेलिंग प्राइस के साथ सारे चार्जेस जो थे, रिवर्स शिपिंग फ़ीस, कलेक्शन फ़ीस, फिक्स्ड फ़ीस, कमीशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काट दिया। साथ ही साथ जो हम कुरियर में पैकेजिंग और लेबलिंग करते हैं, मतलब जो लेबल लगाते हैं, नेम एड्रेस लिखा रहता है, वो भी सब हमने डिडक्ट कर लिया। 50% रिटर्न भी मान लिया एज्यूम करके। उसमें भी इतने मार्जिन के साथ अगर काम करते हैं तो 35,000 रुपये बचता है, ठीक है, 35,000 रुपये बच रहा है इसमें, इसको इतने में सेल करने के बाद। अब अगला आता है कि आप इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से जिससे भी आप परचेस करेंगे, तो उससे आपको 2-3 पॉइंट्स क्लियर उसको कह देने हैं, बता देने हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि इस बिज़नेस में क्या होता है कि स्लिम फिट, रेगुलर फिट और पेंसिल फिट, और इस टाइप के कई तरीके के फिट जो आते हैं वो मार्केट में चलते हैं। तो आपको अगर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको अपने मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से सीधे बात करनी पड़ेगी कि वो आप उनसे परचेस करेंगे, लेकिन जो वो साइज़ आपको देंगे वो रेगुलर फिट में ही साइज़ देंगे। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग रेगुलर फिट का ही जीन्स पहनते हैं। रेगुलर फिट यानी एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, और जो नैरो बॉटम स्लिम फिट होता है ये एकदम पतला सा होता है। तो कोई हेल्दी आदमी भी ऑर्डर कर सकता है, कोई नॉर्मल आदमी भी ऑर्डर कर सकता है। तो अगर आप इसको रेगुलर फिट में ही बात कर लेंगे उससे, तो आपके रिटर्न के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इस बिज़नेस को पार्ट टाइम कैसे करेंगे। इस बिज़नेस को पार्ट टाइम कैसे करते हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे कहीं पे भी लिस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को,
तो लिस्टिंग के समय पे जब कुरियर का जो ऑप्शन आपको उसमें शो करता है तो उसमें टाइम दिखाता है। तो उसमें जब भी आप फ्री रहते हैं 6 बजे से 8 बजे तक या 1 बजे से 2 बजे तक, 1 घंटा या 2 घंटे का, तो उसमें आप अपना टाइम सेट कर देंगे। तो जब भी आप उस टाइम में फ्री रहते हैं वो टाइम उसको सेट कर देंगे और उसी टाइम के बीच जो कुरियर बॉय होता है वो प्रोडक्ट को पिकअप करने आता है उसी बीच में। और बाकी पैकेजिंग वगैरह अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो आप लोगों को रात में सारी चीज़ें करके रख लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, और अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।